नमस्कार। सभी 12 राशियों के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे इम्पोर्टेंट विषय है और हर प्रकार की समस्या का समाधान इस वीडियो में आपको मिल रहा है। आप इस अवसर को चूकना नहीं है और इसका लाभ उठाना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये विषय आम तौर पर कहीं सुनने को और पढ़ने को नहीं मिलेगा। और कारण यह है कि ये विषय कोई इस गूढ़ रहस्य को आपको बताएगा भी नहीं। कारण क्या है कि कुछ लोगों की दुकान बंद हो जाती है। आइए जानते हैं हर समस्या का समाधान। रवि पुष्य को 12 राशि 1 फरवरी 2026 रविवार के दिन आने वाले इस समय को पूरी तरह से आप उपयोग में लाइए और इसका लाभ उठाइए। उस दिन रवि पुष्य योग होगा और रवि पुष्य योग सभी 12 राशियों के लिए लिखा है यहाँ, ऑल इन वन, सभी 12 राशियों के लिए सबसे बड़ा योग है। और इस वर्ष का सबसे महत्वपूर्ण दिन इसलिए भी है क्योंकि उस दिन पूर्णिमा तिथि है, जो सारे काम पूर्ण करने के लिए जानी जाती है। अब इसमें आपको एक मंत्र भी बताऊंगा, जो बड़े होशियार, बुद्धिमान, ज्ञानी लोग हैं, समय का लाभ उठाते हुए इस मंत्र को नोट कर लीजिए। इसका महत्व मैं बताऊंगा बाद में, क्योंकि वीडियो के लास्ट में कुछ लोग ऐसे हैं लिख नहीं पाते, फिर बोलेंगे आप लिख करके दीजिए, हमें व्हाट्सएप कीजिए, हमारे घर आकर के बताइए हमको। ये संभव नहीं है। आप इसको नोट कीजिए, इसकी चर्चा होगी, नोट करते रहो या स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। सब सब्जेक्ट ये है कि गुरु पुष्य योग जैसे बहुत बड़ा योग होता है, ऐसा ही रवि पुष्य योग है और पूर्णिमा के दिन इसका कई हजार गुना महत्व बढ़ जाता है। अब ये बात, इस बात को लोग बोलेंगे कि भाई गुरु रवि पुष्य योग आ रहा है तो हम क्या करें। तो सुनिए ध्यान से। ये केतु है यहाँ पर सिंह राशि में, यहाँ मिथुन की राशि में बृहस्पति है शत्रु राशि, और यहाँ पर सूर्य मंगल बुध चतुर ग्रही योग है। यहाँ राहु है कुंभ राशि पर और शनि मीन पर है। तो यानी कि इस संसार में ग्रह के द्वारा कष्ट, मेष से लेकर मीन राशि तक कोई ना कोई ग्रह तो कभी ना कभी चलेगा, हर आदमी का चलेगा। और किसी को मंगल, किसी को राहु, किसी की महादशा, किसी का अंतर, किसी का प्रत्यंतर और गोचर, कई प्रकार से। जैसे कि संसार में मनुष्य के शरीर में बीमारियों का घर होता है, कभी जुकाम खांसी, और शरीर व्याधि मंदिरम, शरीर बीमारियों का घर है, ठीक इसी प्रकार ये जो 9 ग्रह हैं, इनकी दृष्टि, इनकी दशा, महादशा, गोचर, और कभी ना कभी कोई ना कोई कष्ट किसी ना किसी व्यक्ति को किसी ना किसी रूप में होता रहता है। देखिए, बहुत लोगों की समस्या क्या है, समस्याओं को जानिए आप पहले। हर व्यक्ति डरा हुआ है इस बात से, लोगों ने भ्रमित किया हुआ है तुम्हारा पितृ दोष है, तुम्हारा कालसर्प दोष है। हालांकि कालसर्प दोष अभी आएगा 23 फरवरी से, और 1 अगस्त तक कालसर्प योग इस सृष्टि में रहेगा। उसके क्या कॉम्प्लिकेशंस होंगे, किस राशि पर होंगे, किस देश पर, किस खगोलीय दृष्टि से किस देश के लिए भारी होगा, ये अलग विषय हो सकता है। लेकिन फिलहाल इस रवि पुष्य योग की महिमा का वर्णन करें। चंद्रमा और सूर्य 180 डिग्री एक दूसरे को देख रहे हैं और ये ऊर्जा इसको सप्लाई करता है, और सूर्य जो है यहाँ पर ऊर्जा सप्लाई करता है, क्योंकि चंद्रमा इस राशि को देखता, मकर को, यहाँ पर श्रवण नक्षत्र है छिपा हुआ है चंद्रमा की दृष्टि, और सूर्य यहाँ देखता है, यहाँ पर 3 नक्षत्र छिपे हुए। ठीक, तो सूर्य और चंद्रमा का 180 डिग्री एक दूसरे के आमने सामने होना और उस समय रवि पुष्य योग का बनना, ये
एकमात्र संयोग नहीं है, ये आपके जीवन में आने वाला एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। क्योंकि उस दिन जो कार्य शुरू करेंगे, देखिए पूर्णिमा और अमावस्या, ये दो पर्व ऐसे हैं, इस दिन जो भी शुभ कर्म, नैमित्तिक कर्म अपने पूर्वजों के लिए, पितरों के लिए, या इहलौकिक और पारलौकिक दो प्रकार के सुख होते हैं। पारलौकिक सुखों की प्राप्ति के लिए तो सभी करते हैं कि मेरे मरने के बाद मेरा मोक्ष प्राप्त हो, शुभ हो, मैं सुखी रहूं। मरने के बाद की भी गारंटी लेना चाहता है आदमी, लेकिन वो तो बाद की बात है। मरने के बाद स्वर्ग किसी ने नहीं देखा, ना कोई यहाँ करके वर्णन करने आया है। परंतु यहाँ रहते रहते इस पृथ्वी पर तो सुखी होने का साधन ढूंढ लो। किसी का ग्रह खराब है, किसी का शनि, और किसी को ग्रह की पीड़ा है, किसी को शनि, राहु, केतु, बृहस्पति, ये सब इसको बोलते हैं ग्रह जनित, ग्रह दोष, ग्रहों के प्रकोप। लेकिन एक नई चीज सुनिए, दुख तीन प्रकार के होते हैं, कालकृत, गुणकृत और स्वभावकृत। तीन गुण शास्त्रों में कहे गए हैं। तीन प्रकार के दुख है। कालकृत, काल मैंने समय, कभी सर्दी है, कभी गर्मी है, ये काल मैंने समय। और इस काल को, समय को हम ग्रहों से भी जोड़ते हैं। काल, काल का मतलब अवधि, किस ग्रह की अवधि चल रही है। इसके अलावा दूसरा है स्वभावकृत। स्पष्ट लिखा है शास्त्रों में, को न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। प्रारब्ध हो, चाहे पूर्व जन्म का, इस जन्म का, दुख कोई किसी को दे ही नहीं सकता। अब उसको इस रूप में व्याख्या करते हैं परिभाषा करने वाले विद्वान लोग कि आपकी कुंडली में पितृदोष है, या आपने, पितृदोष आदमी के खुद का बनाया हुआ नहीं होता, उसको वसीयत में मिलता है। वो पूर्व जन्म का या आपके पूर्वजों का कोई दोष या उनका ऋण है उतारने के लिए। तीन ऋण बहुत फेमस है, पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण। तो पितरों का ऋण, देवताओं का ऋण और ऋषियों का ऋण उतारना जरूरी होता है। और ये पर्व इस बात के लिए जाना जाता है, और आपको बहुत बड़ा अवसर और मौका मिल रहा है। मैं ये नहीं कहूंगा कि कहीं जाओ, मंदिरों में दान करो, तीर्थ यात्राओं में जाओ, घर बैठे ही एक बहुत छोटा सा उपाय बताऊंगा, बड़ा संक्षेप में, किसी को कष्ट भी नहीं होगा। और जो लोग सोचते हैं, धनपति लोग, कि हम पैसा दे करके, हमारे पास बहुत पैसा है, हम पंडितों को हायर करेंगे, उनको बोलेंगे ये चलो ऐसी ऐसी पूजा करो, हमेशा याद रखो, पितृ और भगवान और भक्ति भाव के भूखे होते हैं। अगर पैसे से भगवान अपने बन जाते तो पता नहीं कितने धनवान लोगों के लॉकर में कैद होते हैं भगवान आज। भगवान स्वतंत्र हैं, वो भाव के भूखे होते हैं। अब भाव की बात कर रहे हैं तो हम भाव से संबंधित बात बताएंगे। अभी आप सुनते रहिए एक एक चीज को बड़ी क्लियर। कालकृत, स्वभावकृत और गुणकृत। एक गुण होता है, गुण के कारण भी दुख पाता है। कुछ ज्यादा अच्छा काम करता है तो दुख पाएगा, लोग बार बार उसको बोलेंगे भाई इसको, इसी को बताओ, ये काम इसको दो, ये बहुत अच्छा करता है। और एक गुण ऐसा है, गुण के कारण दुख भी पाता है आदमी, उसका गुण है ऐसा। एक उदाहरण देता हूं, पीतल और तांबा, उसका गुण है, उस पर जल की बूंद या हवा से कुछ दिन के बाद वो काला पड़ जाता है, उसकी छवि धूमिल हो जाती। फिर इमली, नींबू या किसी खट्टे पदार्थ से उसको मांझ दो अच्छी तरह से, चमक जाता है। कुछ दिन के बाद फिर ऐसा ही हो जाएगा। वो गुणकृत है, गुणकृत स्वभाव है उसका, ये गुण है तांबे का और पीतल का। इसलिए कुछ लोगों का स्वभाव है, वो स्वभाव के कारण दुख पाते हैं। तो ये स्वभाव कहां से है? ग्रह जनित पीड़ा है ये। और देखिए, शनि यमराज का सगा भाई है,
यम, यमुना, शनि, भद्रा, ये जिससे राहु से लोग घबराते हैं। राहु बड़ा डिप्लोमेटिक है, कब कहां से पीछे से आगे से सामने से वार करेगा कुछ पता नहीं है आपको। केतु और राहु के जो कॉम्प्लिकेशंस या इनकी महादशा या इनके गोचर में जो दुख प्राप्त करता है मनुष्य, कुछ ऐसे कष्ट होते हैं जो जीवन भर भुलाए नहीं जाते हैं। कुछ छोटी मोटी हानि होती है, ठीक है, हानि हो गई, कुछ दिन के बाद लाभ हो जाएगा, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं वो जीवन भर एक कष्ट दे करके जाती हैं और वो आजीवन एक जीवन का संस्मरण बन जाता है। लेकिन इन सब का समाधान क्या है? लिखा है हर समस्या का समाधान ऑल इन वन। तो करना क्या है, अब ध्यान से सुनिए, अब समाधान की ओर बढ़ रहे हैं हम। इस 1 फरवरी 2026 को दिन रविवार सुबह आप स्नान ध्यान करने के बाद हर मनोकामना पूर्ण करने के लिए एक दीपक जलाएं अपने घर में। तो पहले तो मैं आपको बताऊंगा, एक मंत्र का जाप करना, इस मंत्र का 108 बार। अगर ग्रह पीड़ा है, झगड़ा है, मुकदमा है, बीमारी है, कई प्रकार जो भी समस्या है, समस्या का नाम मत लो, समस्या को आप समझते हैं कि वो आपको पीड़ा दे रही है, तो उसको समस्या समझे आप, उसका निराकरण इस मंत्र से होगा। आप नोट कीजिए, इस मंत्र का मैं उच्चारण करके आपको बताऊंगा, लेकिन इस मंत्र का एक माला का जाप तो उस दिन बहुत जरूरी है, एसेंशियल है, एकदम आवश्यक है। अगर आप इसमें विश्वास कर रहे हैं तो, नहीं है तो मत करो, कोई किसी के ऊपर दबाव नहीं है, क्योंकि आपको अपना हित सोचना है तो ये करना चाहिए। और अब आ रहा हूं मैं पितृ दोष पर, पितृ शांति के लिए ऑथेंटिक, ओरिजिनल और सही सही उपाय। और आप खुद करेंगे, किसी के भरोसे पर मत रहो। पैसा दे करके इस लालच में किसी फला फला पंडित जी को फोन करते हैं, हाँ जी हमारा ये कर देना, इतनी दक्षिणा ले लो। कोई जरूरत नहीं है, अपने आप खुद कीजिए, आपको संतोष होगा हमने खुद किया। और हिंदी सब जानते हैं, संस्कृत नहीं जानते तो हिंदी समझते होंगे। अपने समस्त पितृ देवताओं के लिए 4 मुखी दीपक, एक आटे का दीपक होगा, उसमें 2 बत्तियां होंगी, उनकी लंबी होंगी, तो एक बत्ती लंबी जाएगी, उसके 2 तरफ जलाना है उसको, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। 4 दीपक जल गए, 2 बत्तियों के 4। और आटे का दीपक होगा। जलाने के बाद अब अपने पूर्वजों का ध्यान करना है। क्या बोलना है? ज्ञात अज्ञात, यानी कि जिनको जिनको मैं जानता हूं या नहीं जानता, मेरे समस्त पूर्वज। अब 3 पीढ़ियां, कौन कौन सी? आपके मामा का ननसाल पक्ष के पितरों को बिल्कुल इंक्लूड करना ही चाहिए, नहीं करते हैं तो भी गलती है आपकी, क्योंकि आपका जो जन्म हुआ है आपकी माता से हुआ है। मातुल पक्ष, माता के पक्ष के पितृ देवताओं का ध्यान करना है और उनका नाम उच्चारण करना है। और अपनी पत्नी के 7 पीढ़ियों के नाम किसी को याद नहीं होता, उनका नाम स्मरण करना। मम पत्नी, ठीक है, मेरी पत्नी, मम भार्या है, समस्त पितृदेवता। तो और एक अपने अपने और मामा के और अपनी ससुराल पक्ष के 7 पीढ़ी के पितरों का स्मरण करते हुए या उनका नाम उच्चारण करते हुए कि वो 7 पीढ़ी उनकी, 7 उनकी, 7 पीढ़ी उनकी, या ज्ञात अज्ञात जिनका हमें मालूम नहीं, सभी पितृ देवताओं का ऑल इन वन, सबका नाम उच्चारण करें जितने भी पितृ हैं, और वो प्रसन्न हो। और कोई त्रुटि हो तो क्षमा कीजिए। अब क्या है आपको, इन का
ध्यान करने के बाद इन सब की शांति में तृप्त हूं, इसलिए गीता का 7वां अध्याय कर दो। गीता के 7वें अध्याय को शुरू करने के बाद में ये बोलो कि ये गीता का 7वां अध्याय अपने इन समस्त पितरों को समर्पित, वो तृप्त हूं, क्योंकि गीता में भगवान स्वयं कहते हैं कि जो अपने पितरों को गीता का 7वां श्लोक सुनाता है, उसके पितृ भव सागर से पार हो जाते हैं और तृप्त हो जाते हैं। और इसके लिए अवसर आपको मिल रहा है फरवरी 2026, दिन रविवार, पूर्णिमा। ये बात मैंने आपको बताई। ध्यान देना है आपको कि इस मंत्र का उच्चारण कैसे करना है। माला है, ठीक है, नहीं है कोई बात नहीं। आप 108 गेहूं के चक्के के दाने रख सकते हैं। एक मंत्र पढ़ा और बाएं तरफ से दाहिने तरफ रख दिया, काउंटिंग हो सकती है। काउंटिंग के और तरीके हैं, उंगली से भी कर सकते। अब इस मंत्र का उच्चारण कीजिए, पवित्र मंत्र है और इसको हर जगह मिल, गूगल में सर्च करेंगे तो मिलते। मंत्र आरंभ करता हूं। अक्षरम परमं ब्रह्म ज्योति रूपम सनातनम। एक बार और उच्चारण करता हूं। अक्षरम परमं ब्रह्म ज्योति रूपम सनातनम। अक्षरम परमं ब्रह्म ज्योति रूपम सनातनम। यानी कि ये जो परम ब्रह्म है, ये समस्त संसार के स्वामी है, अखंड है। ये अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वही गुरु है सबके और वही परमात्मा है और त्रिलोकी ब्रह्मांड नायक हैं। तो उनका ध्यान करते हुए ज्योति रूपम, ज्योति का स्वरूप भी वही है। आपके अंदर जो ज्योति पुंज है, आत्मा परम प्रकाश रूप दिन राति, जिसको ना चाहिए कछु दिया घृत बाती, तो ये सनातन है जो कभी नष्ट नहीं होता है। तो हर शास्त्रों में लिखा है ये बात, इन द बिगिनिंग वाज वर्ड, द वर्ड वाज विद गॉड। तो आदि में इस संसार में जो ब्रह्म है, वो जो सनातन है, वही स्वरूप है। ये मंत्र आपको बोलना है 108 बार। और पितृ देवताओं का जो दीपक आपने जलाया है, चौमुखा दीपक, कुछ लोग बार बार मैसेज करके बोलेंगे, अच्छा कितने बजे जलाना है, अच्छा कैसे जलाना है, घी डालना है या तेल डालना। शुद्ध घी का प्रयोग कीजिए, गाय का घी होगा तो और भी अच्छा। उसके बाद जब आप खड़े हो जाएं, फिर जिस आसन पर बैठे उसको प्रणाम कीजिए। और आसन को प्रणाम करना है, नहीं तो आपके तप का, पूजा का जो फल है आपको प्राप्त नहीं होगा। उस पृथ्वी पर जहां बैठ करके आपने पूजा की, उस स्थान को प्रणाम करना है। पवित्रम कुरुचासना। तो इसके अलावा फिर आप तिल और 1 लोटा जल लेकर के, ये तुलसी में जल नहीं डालना है, किसी पीपल के वृक्ष के या किसी भी वृक्ष के अंदर उसको, उस वृक्ष को सींच सकते हैं। और इस चक्कर में नहीं पड़ना सिर से ऊपर उठाना है या नहीं, सूरज होना चाहिए नहीं, आपका मुख पूर्वाभिमुख हो, पूर्व की ओर होना चाहिए। तो ये एक छोटा सा मैंने आपको तरीका बताया है, इसको आप कीजिए। गुरु पुष्य योग हो, और जरूरी नहीं कि उस दिन पूर्णिमा या अमावस्या होगी, लेकिन रवि पुष्य योग पर पूर्णिमा का ये बहुत एक प्रकार का बहुत बड़ा सौभाग्य और अवसर आपको मिला है, इसका लाभ उठाइए। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।